लेकिन समाज जीवन के और जो पक्ष है, हमारी जो माताओं बहनों का जो नारी पक्ष है, हमारे जो बाल गोपाल हैं, हमारे जो शिशु हैं और दूसरे समाज जीवन के जो पक्ष हैं, उन सब के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर सुमन कोचर जी हैं। आप इंदौर में श्री अरविंद सोसाइटी की जो शाखा है उसकी चेयरपर्सन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो राज्य स्तरीय समिति है उसकी आप एडवाइजर हैं। श्री अरविंद सोसाइटी का जो कोर ग्रुप है जो केंद्रीय संगठन के अंतर्गत कार्य करने में निर्णय लेने का बहुत बड़ा काम करता है, उसकी भी वे माननीय सदस्य हैं कई वर्षों से। लगभग पिछले 35 वर्षों से तो वे श्री अरविंद सोसाइटी से ही जुड़ी हुई हैं और उसके पहले इंदौर क्षेत्र में जो महान योगी हुए श्री माँ के श्री अरविंद के बहुत प्यारे शिशु हमारे दादाजी श्री बीएल गुप्ता जी दादाजी, उनके सानिध्य में रहकर वो धीरे धीरे माँ की स्नेह के छाया में किस तरह से पल्लवित हुई हैं, उनकी वाणी के माध्यम से आपको पता चलेगा। बहुत सारे क्षेत्रों में दीदी ने काम किया है। उनके व्यक्तित्व पर हम बात करेंगे तो एक पृथक से एपिसोड लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम लोग दीदी के मुंह से माँ का श्री अरविंद का ही गुणगान सुने, उनके पक्षों को सुने। हिंदी ड्रामा उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं सावित्री के ऊपर, जिसका मंचन हमने स्वयं देखा है। कारावास की कहानी है, उसके ऊपर उन्होंने किया है। इसके अलावा जो है वो मेडिटेशन के बहुत सारे ऑडियोज उन्होंने निकाले हैं। प्री नेटल एजुकेशन के ऊपर दीदी ने जो काम किया है वो अपने आप में एक अध्ययन का एक विषय हो सकता है कि प्रसव पूर्व शिक्षा में कैसे काम किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक बहुत प्रभावी वक्ता है, बहुत स्नेहमयी दीदी है हम सबकी। तो मैं उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि श्री अरविंद के राष्ट्र चिंतन में समाज जीवन की धारा से जुड़े हुए और जिन पक्षों के ऊपर वो प्रकाश डालना चाहती हैं वे आए और अपनी वार्ता यहाँ प्रस्तुत करें। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुमन कोचर जी, नमस्कार दीदी, आइए। नमस्कार। आदिशक्ति माँ भगवती परात्पर प्रभु श्री अरविंद के परम पावन चरणों में मैं अपनी आत्मीय प्रणांजलि व्यक्त करती हूँ। शाश्वत प्रकाश के दिव्य स्तंभ, उनके बारे में कुछ कहना, यदि हम उनके बचपन से लेकर के और उनके समाधि काल तक उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी, ये सब घटनाएं किसी भागवत शक्ति के द्वारा उनके अंदर संपादित हुई। महायोगी महर्षि श्री अरविंद एक आदर्श विद्यार्थी, बचपन से लेकर के एक क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त, कवि, मनीषी और एक ऐसी आत्मा, सजग आत्मा, जो भारत के लिए अपने पूरी आत्मा को उन्होंने उसके निर्माण में और उसके उत्थान में अपने दिव्य संकल्पों के माध्यम से जो उन्होंने कार्य किया है, वैसा युग दृष्टा, दिव्य दृष्टा आज तक पृथ्वी पर कहीं देखने में नहीं आता है। श्री अरविंद की इस 150वीं जन्म जयंती समारोह में आप सब उपस्थित आत्माओं को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि बधाइयां देती हूँ। विशेषकर श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा, हिंदी क्षेत्रीय समिति श्री अरविंद सोसाइटी की, जो लगातार वेबिनार के माध्यम से माँ और श्री अरविंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कितने सारे आयोजन कर रहे हैं, मैं उनको भी विशेष बधाई देती हूँ और उन्होंने मुझे जो आज अवसर दिया है उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम सब इस वेबिनार के माध्यम से 3 दिन तक ऐसे युग पुरुष का, ऐसे महापुरुष का दिव्य चिंतन करेंगे, उनकी दिव्य वाणी सुनेंगे और उनका पावन स्मरण करेंगे। जब हम सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं, तो उनकी दिव्य चेतना का अवतरण भी वातावरण में होता है।
उनकी कृपा भी हमारे निकट आती है। और हम जहां अपनी अंतर चेतना में कहीं रुके हुए होते हैं, कोई बाधा होती है, उसको भी वो अपनी योग शक्ति के द्वारा, योग बल के द्वारा हटा देते हैं और हमारे मार्गों को प्रशस्त कर देते। श्री अरविंद का जन्मदिन और भारत जननी की आजादी का दिन हम सबको पता है कि 15 अगस्त है। ये विश्व इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है, देवी घटना है, जिसके माध्यम से भारत जननी ने अपने प्रिय पुत्र, अपने दिव्य पुत्र के जन्म दिवस पर एक सुंदर सा दिव्य उपहार आजादी का भेंट किया। ये शाश्वत उपहार है श्री अरविंद के लिए भारत जननी का। सचमुच में वो पुत्र भी कैसा, वो उसको पत्थर का टुकड़ा, कोई भौगोलिक आकार नहीं मानता, वो उसको साक्षात जगत जननी, विश्व की जननी मां भवानी के रूप में उसकी अर्चना, पूजा और आराधना करता है। और जब वो विद्यार्थी जीवन में लंदन में मात्र 18 वर्ष की युवा में जब उम्र में जब युवा थे, तब से भारत की आजादी, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत के पुनरुत्थान के प्रति चिंतित थे या संकल्पशील थे। ये उनके जीवन में हमें देखने में आता है। और ऐसा अद्भुत अंतर्दर्शन भारतवर्ष के बारे में, भारत माँ के बारे में उनका, कि ये जीवंत सत्ता है, ये साक्षात भवानी है, साक्षात आध्यात्मिक एक पुंज है। ये बहुत बड़ी बात है। 18 वर्ष का युवा 1890 में लंदन में कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है और वहां पर भारतीय मजलिस, वहां पर एक विद्यार्थियों का दल था और उस विद्यार्थियों के दल में उस उम्र में उस युवा ने भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में व्याख्यान दी। आप सोचिए, आज हमारे 18 वर्ष के युवाओं और 21 वर्ष के युवाओं को चिंतन मनन करना होगा कि एक राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम क्या होता है। 21 वर्ष की उम्र में वे अपना अध्ययन पूरा करके भारतवर्ष आए। बंबई के अपोलो बंदरगाह पर जैसे ही अपना प्रथम चरण रखा, एक दिव्य शांति का अवतरण उनके देह में हो गया और भारत जननी ने ये दिव्य शांति का दिव्य उपहार अपने लाडले लाल को दिया। श्री अरविंद लिखते हैं कि ये दिव्य शांति मेरे इस देह में, मेरी समुची सत्ता में बहुत लंबे समय तक इस दिव्य शांति ने मुझे घेर कर रखा। थोड़ा यहाँ चिंतन मनन और स्मरण करने की बात है कि जिस पिता ने उन्हें वहां भेजा था लंदन पढ़ने के लिए, और इस विचार के साथ में कि किसी भी भारतीय भाषा, व्यक्ति और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संपर्क में इस बालक को न आने दिया था। आप सोचिए कितना कठोर अनुशासन, हर एक को हिदायत दी। पादरी जो उनका पालन पोषण करते थे उनको भी कह दिया कि भारतीयों के संपर्क में न आने दिया जाए। लेकिन जहां भगवान की इच्छा होती है, भगवान का चुनाव होता है, उसके आगे किसी मनुष्य की कुछ नहीं चलती। बंबई से आने के बाद में सन 1893 में बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के यहाँ पे प्रशासनिक सेवा में आपने सेवाएं दी और उसके बाद भी 1893 में बड़ौदा में रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बंगाल में हो रही क्रांति के ऊपर उनकी पूरी दृष्टि थी। 1900 में उन्होंने अपनी राजनीति में पहला चरण रखा और अपने एक सहयोगी, अपनी ओर से एक व्यक्ति जतीन्द्र नाथ को बंगाल की राजनीति और क्रांति के ऊपर पूरी दृष्टि रखने के लिए वहां भेज दिया अपना प्रतिनिधि। आप देखिए, लंदन में पढ़ा हुआ व्यक्ति
युवा विद्यार्थी, और भारत आते से ही भारत की पीड़ा के, दुख के प्रकंपन उसको प्रभावित करने लगे, छूने लगे। सन 1906 में उन्होंने विशेष अवकाश लिया अपनी नौकरी से, प्रशासनिक सेवा से, और स्वयं बंगाल पधारे और वहां जाकर युवक जो क्रांतिकारी थे बंगाली, उनके साथ में उनको प्रेरित किया, वो उनके अंदर आजादी की तरंगों को और आजादी की ज्वाला को भड़का दिया। ये उनका वह काल की जितनी भी घटनाएं हैं, हम सब के लिए पढ़ने और चिंतन मनन का विषय है। 36 युवा क्रांतिकारी जवान 15-16 की उम्र से लेकर 28, 30, 32 वर्ष के थे, अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर, जहां जहां अंग्रेज सरकार उनको पकड़ने की तैयारी करती, वहां से लोग भाग जाते। और इस तरह से अंग्रेजी सरकार की जो यातनाएं थी, जो उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, या कभी कभी उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था, जेल में ठूस दिया जाता था, और फांसी तक भी हमारे युवकों को दी गई। इससे श्री अरविंद की जो आत्मा है वो रो उठी और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर यहां नहीं रहने दूंगा, उनको भारत से निकालना ही हो। श्री अरविंद ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र का युवा, उसकी शक्ति होता है, उसकी आत्मा होता है, उसका प्राण होता है, और उसका इंगितकारी एक किरण होती है जिसके माध्यम से देश चलता है। और हम देखते हैं कि वो इंगितकारी किरण युवा श्री अरविंद थे। उनके एक इशारे पर युवाओं की टोली पूरे बंगाल को घेर लेती थी और अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न कुछ करने के लिए तैयारी करती रहती थी। आज एक नया विश्व उदित हो रहा है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये युवा विश्व है, जिसमें युवाओं की बहुत सारी ऐसी चीजें धरती के ऊपर आएंगी जो नवीन है, लेकिन युवाओं के निर्माण के लिए सबसे पहले उनके बाल्यकाल से हमें चिंतन करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, ताकि उनका आंतरिक और बाह्य विकास, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्र के विकास के लिए वो तैयार हो सके, आर्य बालक बन सके, आर्य युवा बन सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शिक्षा बच्चों को मिलती थी, उस शिक्षा के भी श्री अरविंद पक्षधर नहीं थे। वो कहते थे कैसी शिक्षा दी जा रही है, जहां कोई चरित्र निर्माण की बात नहीं है, जहां कोई ऐसी प्रगति की बात नहीं, आंतरिक प्रगति की बात नहीं। उनका वाहन, उनका कहना था कि आज की शिक्षा जानकारियों की और सूचनाओं की छोटी मोटी पुड़ियों को बांध करके उन पुड़ियों को बच्चों के दिमाग में, बालकों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में भर दिया जाता। आप देखिए श्री अरविंद की कैसी अंतर्दृष्टि, कैसे देख लेते हैं बाहर की चीजें। बालकों को रटाया जाना, उनके ऊपर असमय कुछ ऐसी चीजों को थोपना, उनके नैसर्गिक विकास, उनके मानसिक विकास, उनके स्मृति के विकास के लिए अवरुद्ध होता है। तो उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही कि ये जो प्रतिस्पर्धा है शिक्षा के अंदर, या यंत्रवत पढ़ाई जो हो रही है, अंकों के लिए जो ये भागदौड़ हो रही है, प्रतिस्पर्धा है, ये सारा वातावरण शिक्षा के क्षेत्र से हटना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहली चीज कही कि हर बालक को ये सिखाया जाना चाहिए कि उसके अंदर, उसको अपने अंदर जाकर कुछ खोजने की ताकत होनी चाहिए, अपना विश्लेषण करने की शक्ति होना चाहिए। यदि ये चीज नहीं है तो सबसे पहले माता पिताओं को तैयार करना होगा, माता पिताओं को शिक्षित होना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर और बाहर की सारी जो शिक्षा है उसको प्राप्त करना होगा। तब जाकर के हमारे बच्चे, हमारे युवा अपने अंतर और बाह्य विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले श्री अरविंद ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, ये जो माता पिता है, इनका चिड़चिड़ा स्वभाव और इनकी जो मनमानी है, इससे बच्चों को मुक्त करना पड़ेगा। जब तक बच्चों को इनसे मुक्त नहीं किया जाता, तब तक इनका नैसर्गिक विकास नहीं हो सकता। और उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि बालक एक विकसनशील आत्मा है
और उसकी अपनी प्रकृति है, रुचि है, उसकी क्षमता है, उसके अंदर संभावनाएं हैं और उसके अंदर उसका अपना एक व्यक्तित्व है। माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार उस क्षेत्र में आगे बढ़ाए, उसकी शक्तियों को विकसित करे, ताकि वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके उसके अंदर में जो गहराई है, उसके अंदर में जो शक्ति है, उसके संपर्क में आ सके, उन गहराइयों को वो छू सके। सबसे पहली चीज है, बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि शारीरिक, मानसिक, प्राणिक प्रगति, मानसिक प्रगति कैसे हो, ताकि उसके अंदर में जो प्रसुप्त ऊर्जा है उसके वो संपर्क में आ सके, उसे जागृत कर सके। और दूसरी चीज है उसका भावनात्मक, बौद्धिक विकास और उसका जो अंतरात्मा का विकास है, उसके ऊपर माता पिता और गुरुजनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यही वह एक कुंजी है, यही वह एक विधा है जिसके माध्यम से हम आर्य बालक और आर्य संतानों को हम पैदा कर सकते हैं। पहली चीज है, सबसे पहली चीज है, बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए कि वो धरती पर क्यों आया है, उसका धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। और दूसरी चीज ये है कि राष्ट्र जिसमें वो रहता है उसके प्रति उसका कर्तव्य, उसके प्रति प्रेम सिखाया जाए, भावनाएं सिखाई जाए, ताकि बचपन से ही उसके अंदर राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के पुनरुद्धार और राष्ट्र के विकास का एक बीज ऐसा वपित हो जाए कि वो सचमुच में अपना कर्तव्य बोध समझने लगे। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में हमें बालकों और युवाओं को एक विचार देना होगा कि तुम्हें स्वर्णिम भारत बनाना है। यदि हम स्वर्णिम भारत का ये बीज उनके अंदर बो देंगे तो मैं समझती हूँ कि सचमुच में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। श्री अरविंद कहते थे कि राष्ट्र के निर्माण में कैसे लोग चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, कैसे युवा चाहिए? साहसी, निष्कपट, पवित्र हृदय, शूरवीर, उच्च आकांक्षी, ऐसे युवाओं की आवश्यकता। फिर वो कहते हैं कि ये जो भारत का कार्य है चरित्र निर्माण का, ये तो भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। भगवान चाहते हैं कि इस आर्य देश के अंदर इसकी संतति भी आर्य हो। तो इस महत्व कार्य के लिए लड़खड़ाने वाले, अस्थिर मन वाले, अस्थिर चेतना वाले व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। और यदि भारत को जीवित रखना है हमें, तो सबसे पहले एक एक युवा को विचार करना सीखना होगा। श्री अरविंद लिखते हैं कि सभी चीजों पर विचार करना, गहराई से विचार करना, स्वतंत्र रूप से विचार करना, और रूढ़िवादी और जो घिसी पिटी चीजें इस भारत को नीचे गिरा रही है उनको बिल्कुल इस यहां से निकाल देना। जब तक युवा किसी भी विषय के मर्म और उसकी गहराई तक जाकर चिंतन नहीं करेगा, तब तक वो राष्ट्र को कभी भी उत्थान के उस शिखर पर नहीं ले जा सकता। तो सबसे पहली हमारे इस युवाओं के मन में जो प्रसुप्त ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक शक्ति है उनके अंदर, उसको जागृत करना होगा। और श्री अरविंद ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि प्रत्येक युवा को अपने देश से प्यार होना चाहिए। प्रत्येक युवा भारत के अंदर अपनी माँ का दर्शन करे, उसकी पूजा करे, उसकी सेवा करे। उसकी पूजा और सेवा करके वो भारतीय आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकता है। हर युवा को भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय चरित्र, भारतीय दृष्टि, भारतीय मनीषा और भारतीय ऊर्जा और अनंतता को फिर से पाना है, तो सचमुच में उसे बहुत बड़े त्याग को करना सीखना। लेकिन श्री अरविंद ने एक जगह ये भी लिखा है, जब युवा एक भारतीय शक्ति को प्राप्त कर लेंगे, अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, तो पूरे विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी ठीक करने की, सुलझाने की शक्ति वो भारतीय युवा प्राप्त कर लेगा। और हमारी राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीयता का यही एक मूल उद्देश्य है कि हमारे पास जो शक्ति है उससे हम विश्व को एक नया दिशा दर्शन दें, नया ज्ञान दें, और इस तरह से हम युवकों को इस शिक्षा के माध्यम से, अंतरात्मिक शिक्षा के माध्यम से, और हम उनको विकसित कर सकते हैं। श्री अरविंद कहते हैं
कि यदि युवा यूरोपीय मन का रहा, यूरोपीय शिक्षा पद्धति के ऊपर ही पूरा उसका लक्ष्य रहा, तो कभी भी वो भारतीय संस्कार को अपने हृदय के अंदर या उन आदर्शों को अपने हृदय के अंदर जागृत नहीं कर सकते, अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है उन्होंने जो कहा, जैसे कि वाजपेयी जी ने कहा कि भौतिक दृष्टि से हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो भारतीय हमारे युवा हैं, जो मनुष्य है, वो सब कुछ है। कोई भी है, पूरे विश्व का मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ है और भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि एक युवा को यदि देश की सेवा करना है तो उसे आर्य बनना होगा। आर्य चरित्र, आर्य अनुशासन, आर्य चेतना को पुनः प्राप्त करना है। तो श्री अरविंद कहते हैं सबसे पहले उन्हें वेदांत, गीता और योग का अध्ययन करना सीखना, क्योंकि जब हम एक बलशाली, महान, अपराजय देश के लिए हम जब कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि हमको ये आना चाहिए कि वेदांत क्या है, गीता क्या है, ताकि हम पहले अंदर से मुक्त हो सके, हम अपने जीवन से मुक्त हो सके, हम हमारी मृत्यु से मुक्त हो सके। तो ये हमारे जो योग ग्रंथ है, हमारे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पहले हमें अंतर मुक्ति के द्वारा राष्ट्र की ओर सेवा करने की ओर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और जब ये युवा इस तरह के इन ग्रंथों का चिंतन मनन करेगा, पठन करेगा, तो उनके शब्दकोश में कोई भी चीज असंभव नहीं रही। कठिनाइयों को वो सहज रूप से अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा पार कर लेगा। और आर्य का अर्थ भी यही होता है कि जो अपनी अंतर शक्ति के द्वारा, अपनी जो आत्म शक्ति के द्वारा अपने जीवन को गति प्रदान करता है, वही आर्य होता है। श्री अरविंद कहते हैं युवाओं, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रभु का निवास है और वो तुम उनके ऊपर केंद्रित हो जाओ, वो तुम्हें स्वराज, राज्य और साम्राज्य सब कुछ दे दे। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। और वो एक जगह ये भी लिखते हैं कि तुम्हारे हृदय में माँ भगवती का निवास है और तुम उठो, जागो और देखो वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कितनी सुंदर बात है। हम एक क्षण के लिए अपने हृदय की गहराई में जाकर के माँ का स्मरण करें, वो दिव्य चेतना शक्ति का स्मरण करें, तो सचमुच में हम पाएंगे कि कोई ऐसे दिव्य स्पंदन हमारे अंदर उठते हैं और हमारे मन और हमारी समूची सत्ता को एक ऊर्जा से भर देते हैं। श्री अरविंद कहते हैं प्रत्येक युवा को कि तुम्हें अहम को त्यागना ही होगा, तुम्हें उसकी शरण में जाना ही होगा, तब जाकर के तुम सामाजिक और जो तुम्हारा बौद्धिक है, ये सारे के सारे स्वास्थ्य, तुम्हारा उत्कर्ष, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी स्वाधीनता और तुम्हारे जो विचार हैं उनके ऊपर तुम प्रभुत्व पा सकते हो। और तुम एक दिन प्रभुत्व पा करके उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हो जहां संसार का नेतृत्व तुम्हारे हाथों में। कितने सुंदर बात विचार है श्री अरविंद के। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने चिंतन को आर्य बनाना होगा, तुम्हारे कर्म को आर्य बनाना होगा, और अगली चीज जो कहते हैं तुम्हारे व्यवहार को भी आर्य बनाना। यदि हमारे भारत का एक एक युवा अपने को आर्य संतति के रूप में ढाल ले, तो मैं समझती हूँ कि पूरे भारत की कोई समस्या है ही नहीं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि उसके लिए सबसे पहले युवाओं तुम आगे आओ, अपनी प्रकृति को देखो, अपनी प्रकृति के अंदर एक भगवान की शक्ति को धारण करो, भगवान के गुणों का विकास करो। और सावित्री महाकाव्य में श्री अरविंद लिखते हैं कि वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट बी इवन एज ही, हम भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी उसके जैसे ही बन जाएं। और श्री अरविंद ने कि जितने भी युग पुरुष आते हैं, स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी महापुरुष है, कितने सुंदर इनका जीवन होता है और हमारे लिए इनको कितनी चिंता फिक्र होती है। इन्होंने, श्री अरविंद ने हमारी ओर से माँ दुर्गा के चरणों में एक स्तुति की है और वो स्तुति ये है, वो कहते हैं मातः दुर्गे योग शक्ति का विस्तार कर, तेरी प्रिय आर्य संतान हमने मुक्त शिक्षा, चरित्र, मेधा, शक्ति, श्रद्धा, भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर, जगत में वितरण कर। अब विकास हमारे अंदर होगा और जगत में वितरण करने की भी उन्होंने हमारे को शक्ति मांग ली उस भगवती माँ से, दुर्गा माँ से। फिर वो कहते हैं दुर्गति नाशिनी जगदम्बे, मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो।
माता दुर्गे हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर हम तेरे यह चाहते हैं। हे माँ, तू भारत में जो युवक हैं इनकी आशा को तू पूर्ण कर दे, और तू जब आ जाएगी तो तेरा एक युवक भी निर्बल और कमजोर नहीं रहेगा। हे माँ, शेरविंद आगे कहते हैं हमारी यहाँ से क्या कहते हैं कि माँ, अब की बार आने पर अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ माँ, हमारे प्राण और हमारे शरीर में प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। फिर आगे कहते हैं शेरविंद उन युवकों की ओर से कि हमारा सारा जीवन ही अनवच्छिन्न दुर्गा पूजा हो और हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय और मातृ सेवा व्रत से युक्त हो। यही प्रार्थना है। हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। जीवन में कोई भी कार्य हम करते हैं, महान कार्य, दिव्य कार्य, तो उसके लिए हमारे जीवन को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वे 3 अवस्थाएं क्या है? पहली है व्यक्ति बनना, दूसरा है जब हमारा व्यक्ति बनने के साथ में जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए तो उस व्यक्तित्व का उत्सर्ग करना आना चाहिए। श्री अरविंद का जीवन दर्शन हमें यही सिखाता है कि उस व्यक्तित्व का हम कैसे उत्सर्ग करें ताकि वह भगवान को समर्पित हो सके और भगवान के साथ एक होकर के भगवान का यंत्र बन जाए। तीसरी चीज कहते हैं कि भगवान इस सत्ता पर अधिकार करते हैं। भगवान कहे ये तो मेरा है और भगवान उसे अपनी प्रतिमा के रूप में गढ़ दे, उसको कितनी सुंदर चीज श्री अरविंद ने हमें बताई। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नर हो कि नारी हो, दोनों को अपने अंदर दिव्य सत्ता को खोजना होगा, भगवान के प्रकाश को, भगवान की ज्योति को, भगवान की शक्ति को अपने अंदर ढूंढना होगा जो उसके हृदय की गहराई में। हम गीता पढ़ते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हृदय गुह्याम, हे अर्जुन तू उसी की शरण में जा जो तेरे हृदय के पीछे गहराई में विराजमान परम सत्ता है। तो हमें सब पहले उस दिव्य सद वस्तु को ढूंढना होगा अपने अंदर में, और उसके उस जो अंदर सत्ता है उसके प्रकाश में अपने शरीर, अपने मन, अपने प्राण, अपनी हृदय का विकास करना होगा, उनको दिव्य बनाना होगा। तब जाकर के हम इस भारत की रक्षा कर पाएंगे। और इसकी इस सबसे बड़ी जो भूमिका है इस निर्माण की, दिव्य निर्माण की, इसकी भूमिका में सबसे बड़ा जो है भूमिका है वो है नारी। नारी यदि चाहे और प्रयास करे तो अपनी साधना से पूरी धरती का परिदृश्य बदल सकती है। ये शक्ति है उसके अंदर, भगवान द्वारा प्रदत्त है ये शक्ति। श्री मां ने कहा है कि नारी में चैत्य शक्ति है जो बहुत घनीभूत आध्यात्मिक शक्ति है और उसकी गहराई में भगवान की दिव्य उपस्थिति है। नारियों में ये शक्ति पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा घनीभूत है, ज्यादा केंद्रित है। और लेकिन सबसे एक जो दुख की बात यह है कि नारी जाति ने अभी तक अपनी इस आत्मशक्ति को, इस शक्ति शक्ति को विकसित नहीं किया है। आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सब चिंतन करें कि वो चैत्य शक्ति क्या है, वो आत्मशक्ति क्या है, और उसका उपयोग हम राष्ट्र के निर्माण में और उसके पहले अपने निर्माण में कैसे कर सकते हैं। तो ये जो भागवत क्षमता तक उस नारी ने इस शक्ति को विकसित नहीं किया है। आज हमें चिंतन मनन करना है कि ये भागवत शक्ति क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने अंतर हृदय की गहराई में जाकर के उसके प्रति सचेतन होना पड़ेगा और उसको जागृत करने के लिए भगवान से प्रार्थना, अभिप्सा और आह्वान करना होगा। ऐसी अभिप्सा, व्याकुल अभिप्सा, पुकार लगानी होगी कि माँ उतरो उतरो उतरो। तब हम उच्चतम अभिप्सा के द्वारा उस शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं, और राष्ट्र के निर्माण के अंदर उसको हम एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो पहली चीज है कि नारी में जिज्ञासा उत्पन्न करनी हमको इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि शक्ति क्या है। तो सबसे पहले उसको लक्ष्य भी बताना है कि तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है,
लक्ष्य क्या है और कौन सा ऐसा महान कार्य है जो तुम कर सकती, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है, और तुम्हें किस चेतना के स्तर पर जाकर के उसको अपने अंदर से करना है। लेकिन जब तक नारी के अंदर निम्नतर चेतना है, आलस्य है, प्रमाद है, तब तक उसकी अंतरात्मा मुक्त नहीं हो सकती, और वह अंतरात्मा की आवाज सुन भी नहीं सकती, और ईश्वर की इच्छा जानना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले हमें उसके संस्कारों से, जो निम्नतम संस्कार है, उनसे मुक्त करने के लिए उसको संकल्प करना होगा, तब जाकर के उसकी अंतरात्मा जागृत होगी। और अंतरात्मा जब एक बार जागृत हो जाएगी तो उसको पता चलेगा कि उसके अंदर से 3 कर्म प्रभु करवाते हैं। पहली चीज है सृजन, दूसरी है कर्म, और तीसरी है व्यवस्थापन। सृजन के माध्यम से यदि नारी अपने अंदर से कुछ सृजन करना चाहती है तो दिव्य सृजन करे, कोई महान सृजन करे। इसके लिए नारी को भगवान के सामने जाकर के भागवत शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि उसको ऐसी भागवत शक्तियों से संपन्न एक जीवात्मा का आह्वान करना होगा, और भगवान से ये निवेदन करना होगा कि हे प्रभु, मेरे इस शरीर के माध्यम से, मेरे गर्भ के माध्यम से तो अति मानसिक सत्ता के रूप में इस धरती पर प्रकट हो, मैं योगी यंत्र बन। यदि विश्व की प्रत्येक नारी इस प्रकार से करेगी तो सचमुच में ये विश्व का परिदृश्य कभी भी बदल सकता है, ये स्वर्णिम विश्व प्रकट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इस कार्य को हमें भारत से शुरू करना होगा, लेकिन इसकी तैयारी एक बहुत ही कठिन है, लेकिन महान तैयारी है। हम इसकी शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी सबसे पहली चीज है मानवीय स्वभाव में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, दिव्य रूपांतरण। और जब नारी एक बार समर्पण के द्वारा अपने को भगवान को सौंप देगी तो भगवान क्या है, भगवान स्वयं चले आएंगे उसके अंदर, भगवान स्वयं उसके शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाएंगे। तब नारी अनुभव करेगी कि उसकी एक एक श्वास में क्या है, परम प्रभु की छंदमय धारा है। उसकी देह अब वो हाड़ मांस की पुतली नहीं रही, वो क्या बन गई है, शक्ति से अनुप्राणित हो जाएगी वो देह। फिर उसके बाद में और वो क्या बन जाएगी, एक भगवान का इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र, दिव्य यंत्र। जहां जहां भगवान उसको ले जाते हैं वहां वहां वो जाती है, और वहां वहां उसी प्रकार की उसके अंदर से क्रियाएं होती है। तो सबसे पहली चीज है पृथ्वी पर भगवान के कार्य हेतु हमें बहुत कुछ करना धरती के ऊपर। और राष्ट्र की नारियां जब तक अपने अंदर से स्व की भावना को निकाल करके राष्ट्र की भावना को जागृत नहीं करेगी, तब तक ये नारियां एक आदर्श, योग्य, सर्वसमर्थक, राष्ट्र उद्धारक आत्मा को जन्म नहीं दे सकती है। उसे स्व की भावना का त्याग करना पड़ेगा, और नए विश्व के निर्माण के लिए उसको सबसे एक तैयारी करनी होगी, एक चरित्रवान समाज का निर्माण करना होगा, एक चरित्रवान, एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण करना होगा। उस समाज के बल पर, उस छोटे से समूह के बल पर वो पूरे विश्व का परिदृश्य बदल सकते हैं। तो आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न समाज के बिना एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन जब एक राष्ट्र आध्यात्मिक हो जाता है पूरी तरह से, तो पूरे विश्व को पकड़ सकता है और पूरे विश्व की चीजों को बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है नारी को अपने अंदर 3 चीजों को इस परिवर्तन को लाना है, इस दिव्यीकरण को लाना है, तो उसे 3 चीजें करनी होगी। पहली चीज है दृढ़ आत्मसंकल्प, दूसरी चीज है निष्कामता, और तीसरी चीज है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास और उस शक्ति के ऊपर विश्वास। यदि ये तीनों चीजें उसके जीवन में है तो सचमुच वो समझ जाएगी कि अनिच्छा से बच्चे पैदा करना और प्रार्थना के द्वारा बच्चे पैदा करने में क्या अंतर है। अनिच्छा और कामनाओं से जब संचालित है मनुष्य तो निम्नतम चेतना के बच्चे धरती पर आते हैं। लेकिन जब प्रार्थना, आराधना, उपासना, ध्यान के द्वारा आत्माओं को उतारा जाता है तो वे दिव्य संततियां होती है, फर्क होता है। तो प्रत्येक नारी को इस भेद को समझना होगा, इस रहस्य को जानना होगा कि ये उद्धारक
अपने माध्यम से लाना है, कोई दिव्य सृजन करना है, तो उसे अपनी चेतना को दिव्य बनाना होगा। और उसे ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो बंजर कंकड़ पत्थर की मिट्टी होती है, उसमें एक दिव्य बीज या अच्छा बीज नहीं टिक सकता, नहीं बन सकता। तब नारी केवल बच्चा पैदा करने के विचार से भी मुक्त हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज उसके अंदर नहीं होगी जो हमारे राष्ट्र की विरोधी हो। तो दूसरी चीज है, हमने सृजन की चर्चा की, अब हम कर्म की चर्चा करेंगे। नारी को कर्म करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना होगा कि प्रभु उसके अंदर प्रेरणा देते हैं, प्रभु उसके अंदर कार्य करते हैं, प्रभु उसको चलाते हैं। कोई दिव्य शक्ति है जो उसकी देह के माध्यम से कार्य करती है, उसको इस अनुभव के को पाना ही होगा, तब जाकर के वो आर्य संतान को जन्म दे सकती है, आर्य कर्म कर सकती है। तो सावित्री का उदाहरण हमारे सामने है कि हमारे समक्ष इतना सुंदर उदाहरण पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। उसने भगवान की और अपने आत्मा को खोला, साधना की, गहन तपस्या की, प्रार्थना की, उपासना की और उसके माध्यम से भगवती माता की शक्ति को अपने अंदर उतार लिया। वो क्या था? ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट और किंग आइडिया। श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य में लिखा है कि उसकी प्रार्थना, उसका मास्टर एक्ट दिव्य कर्म और उसका राजाधिराज दिव्य विचार, इसके माध्यम से उसने उस परात्पर की शक्ति को, दिव्य चेतना शक्ति को अपने अंतर में उतार लिया और यमराज पर आक्रमण कर दिया और यम को उसके क्षेत्र में जाकर के परास्त किया। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है। यदि एक नारी में इतनी बड़ी शक्ति होती है, तो यदि हमारे देश के सारे युवा, सारे मनुष्य जाति यदि एकत्रित हो जाएं, तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी महासत्ता का विस्फोट इस भारत की भूमि पर हो सकता है। तो भगवती माता की शक्ति को हम भी अपने अंदर उतार सकते हैं, लेकिन हमें नियमित साधना करनी होगी, हमें उपासना करनी होगी, हमें ध्यान करना होगा, हमें चिंतन करना होगा, तब जाकर के हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो धरती पर अमर जीवन, मृत्युंजयी जीवन की स्थापना जो सावित्री ने की है, तो ये हमें एक संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है कि हमें, और ये भी संदेश है कि मृत्युंजय शक्ति और अमरता कोई खिलौना नहीं, लेकिन यदि खिलौना है तो केवल उसे खेला जा सकता है दिव्य प्रेम के बल पर। यदि नारी के अंदर दिव्य प्रेम है, मनुष्य के अंदर दिव्य प्रेम है, तो वो उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है, किसी भी चीज को प्राप्त कर सकती है, ये शक्ति है। श्री मां ने एक जगह लिखा है कि एक दिन अवश्य आएगा जब प्रेम इस जगत को मृत्यु से मुक्त कर। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य के प्रत्येक के अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा, तो मृत्यु है ही कहाँ, आनंद ही आनंद, मृत्यु का कोई भय नहीं, मृत्यु का कोई खौफ नहीं। श्री अरविंद जिस भारत राष्ट्र का निर्माण की बात करते हैं और चाहते हैं कि वो प्रभु की सृष्टि बने, तो उसके लिए सबसे पहली चीज है प्रेम, राष्ट्र को प्रेम, मानव मात्र को प्रेम। इस प्रेम भावना से, दिव्य प्रेम से हम पूरे भारत को, यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है प्रेम में, लेना है, देना ही देना है। तो जहां मांग होती है वहां दिव्य प्रेम फलीभूत नहीं होता है, जहां मांग नहीं है, देना ही देना है, तो वहां पर आनंद ही आनंद है। तो श्री अरविंद लिखते हैं कि सबसे पहली चीज है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर आत्मा भगवान के द्वारा उतारी गई है, वो अपने आप को पहचाने, अपने अंदर जाए और अंदर जाकर के वो बने। कैसा बने? उस परम जैसा। श्री मां ने भी एक जगह लिखा है कि किसी भी चीज को जानना, ज्ञान को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जब उस ज्ञान को जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा है, लेकिन जब हम किसी उच्चतम धारणा के अनुसार हम बन जाते हैं या हो जाते हैं, ये सर्वोत्तम है। सबसे पहले भारतवासियों को, एक एक आत्मा को, एक एक बालक को, एक एक युवा को, एक एक नारी को, एक एक पुरुष को भगवान का प्रेमी बनना होगा, राष्ट्र का प्रेमी बनना होगा, मानवता का प्रेमी बनना होगा, तभी हम सचमुच में उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान हमसे जिस कर्म की वो चाहना रखते हैं
तो वो कर्म हम इस धरती पर प्रेम के द्वारा संपन्न कर सकते हैं। तो भारत का हर घर मंदिर हो, प्रेम का मंदिर हो और उसके अंदर प्रभु का निवास हो, तो ये भारत का परम सौभाग्य का महासूर्योदय होगा कि जब प्रेम के द्वारा ये जीवन को दिव्य बना दिया जाएगा और दिव्यता की किरणें जब विश्व के समस्त राष्ट्रों पर पड़ेगी तो समस्त राष्ट्र दिव्य जीवन जीने के लिए आकर्षित होंगे, लालायित होंगे। तब भारत माँ की एकमात्र एक ही भूमिका होगी जो श्री अरविंद ने बताई है कि उस प्रणाली को, उस विश्व की माता को, उस भारत को, विश्व के समस्त राष्ट्रों को वो आध्यात्मिक अवदान, वो आध्यात्मिक साधन देना होगा जो उसके पास सहज रूप से प्रभु के द्वारा उसके पास आए। तो हमारे लिए वो सुखद आनंददायक क्षण होंगे जब एक दिन भारत अखंड होगा, एक होगा, अंदर से शांत होगा और अंदर से दिव्य होगा। श्री अरविंद का यही स्वप्न है कि भारत विश्व में अपना आध्यात्मिक अवदान दे, आध्यात्मिक साधन दे, आध्यात्मिक गुरु बने, विश्व गुरु बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महायोगी श्री अरविंद के परम पावन चरणों में, आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, विचार दिए और मुझे ये सौभाग्य दिया। दिल्ली आश्रम की शाखा ने और श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति ने, आप सब ने इतने मनोयोग पूर्वक सुना। श्री अरविंद की 150वीं जयंती तब मनाना सार्थक होगा, तब ये आनंद का विषय होगा कि जब हम श्री अरविंद के वचनों का यदि हमने एक अंश भी अपने अंदर उतारने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया तो सच मानिए जब किसी के अंदर कोई किरण प्रवेश कर जाती है हमारे अंदर, तो अंधकार कितना भी घन क्यों ना हो, वो अंधकार कभी भी किसी भी क्षण तिरोहित हो सकता है। हम प्रभु से आज श्री अरविंद के पावन चरणों में यही अभिप्सा करें, यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर, हमारे देश भारत माता के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी अज्ञान है, अंधकार है, वे सब तिरोहित हो, रूपांतरित हो और हम सब योद्धा बन सके, हम सब भगवान के उपकरण बन सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अरविंद की एक बहुत सुंदर वाणी श्री अरविंद ने जो लिखी है कि अतीत की परंपराएं अतीत काल में महान थी, पर मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम क्यों केवल उन्हें दोहराएं। भूतल पर चेतना के आध्यात्मिक विकास में महान भूत के बाद महत्तर भविष्य अवश्य आना चाहिए। तो महत्तर भविष्य युवाओं का है, नया भविष्य है, स्वर्णिम भविष्य है, दिव्य भविष्य है, दिव्य जीवन का भविष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और माँ श्री अरविंद के चरणों में अपनी अभिवंदना प्रस्तुत करते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।